आज राज्यसभा से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 पास हुआ है। ये बिल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017 में अमेंडमेंट किया गया है और इस अमेंडमेंट के साथ देश में 22वां इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट गुवाहाटी अपने अस्तित्व में आया है। मनमोहन सिंह जी आसाम से प्रतिनिधित्व करते थे, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने कोई चिंता नहीं की नॉर्थ ईस्ट में कि वहाँ भी कोई IIM खोला जाए। वहाँ की मांग आज की नहीं है, बहुत पहले से होती रही। आज जो ये बिल पास हुआ है उसके लिए मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूँ। ये जो बिल आया है और आज पास हुआ है, अब एक्ट बन जाएगा, इसके पीछे की कहानी क्या है, बैकड्रॉप क्या है, उसको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। 1983 में असम विधानसभा का चुनाव होना था। उस चुनाव में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम गण संग्राम परिषद ने एतराज किया, आंदोलन चलाया कि ये चुनाव के पहले जो यहाँ विदेशी हैं, बांग्लादेशी हैं, जिनको इंदिरा दी ने 40 लाख लोगों को वोट देने का अधिकार दिया है, ये देश के खिलाफ है। एक विदेशी कैसे वोट दे सकता है? तो उनकी मांग थी पहले इन विदेशियों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको वोट काटा जाए और उनको देश से निकाल दिया जाए। दूसरा उनकी मांग थी कि असम बहुत पिछड़ा हुआ है, उसका विकास किया जाए और वहाँ पर जो भारत सरकार देश स्तर पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, IIT है, IIM है, वो असम में खोले जाए। और तीसरा था कि असम की संस्कृति, वहाँ के महापुरुषों का सम्मान, उनकी भाषाई पहचान, इन सब को सुरक्षित किया जाए। आंदोलन चला और 83-84 में आंदोलन पीक पर था। ये हालत थी कि इंदिरा गांधी जी 83 में 39 लाख फर्जी वोटों के आधार पर चुनाव जीतना चाहती थी। उन्होंने इस आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया और 18 फरवरी 1983 को वहां सांप्रदायिक दंगा हुआ, नेली दंगा हुआ, 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। जब इतने लोग मारे गए तब कांग्रेस की नींद टूटी और 15 अगस्त 1985 को असम एकॉर्ड हुआ। असम एकॉर्ड में वही बात कही गई जो मैं पहले कह चुका हूं, असम का विकास, देश स्तरीय वहां पर इंस्टीट्यूशन खोले जाएं और उनकी भाषाई अस्मिता, उनके महापुरुषों का सम्मान, उनकी संस्कृति की रक्षा किया जाए। और ये जब असम एकॉर्ड हुआ तब वहां ये शांति आई। तब तक ब्रह्मपुत्रा में काफी रक्त बह चुका था। मैंने भी उन दिनों को देखा है। उस समय देश भर की पुलिस फोर्स आसाम में थी। मैं भी 31 बटालियन PAC रुद्रपुर नैनीताल में थी। उसको लेकर 84 में जनवरी में आसाम गया था। 3 महीना रहा मैं नॉर्थ लखीमपुर अरुणाचल बॉर्डर और सिर्फ 3.5 महीने रहा मैं लोअर आसाम में नलबाड़ी, बरपेटा, निगोगाई गांव में। तो आज ये जो अधिनियम पास हुआ है, ये वही असम एकॉर्ड का हिस्सा है जिसके तहत कहा गया था कि यहाँ भी नए स्तर का राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूशन खोला जाए और आज वो खोला गया है। अब जहाँ तक असम के विकास की बात है, जब हम 84 में गए तो वहाँ लोगों की एक थी कि गंगा नदी में कितने पुल हैं, जमुना में कितने पुल हैं, और ब्रह्मपुत्रा पर मात्र एक पुल था सराय घाट पर, और वो भी बना था 1962 में। 1962 से 1984-85 तक कोई वहाँ पुल नहीं था। और उसी असम के एकॉर्ड के तहत 1987 में वहाँ जाकर के एक कोलिया भोमोरा सेतु ब्रह्मपुत्रा पर 1987 में बना।
फिर दूसरा नारायण सेतु जा करके 11 साल बाद 1998 में बना। उसके बाद जब 2014 में मोदी सरकार आती है तो इन्होंने न्यू सराय घाट 2017, ढोला सादिया ब्रिज 2017 और बोगी व्हील ब्रिज 2018, ये 3 पुल बनाए। और चौथा पुल जो है सबसे बड़ा पुल 7.63 किलोमीटर लंबा है ब्रह्मपुत्र पर, जो धुबरी और फुलवारी मेघालय को जोड़ेगा। तो इस तरह से ये आज जो बिल पास हुआ उसी असम एजिटेशन, असम एकॉर्ड का ही परिणाम रहा है। और आज ये हमारे कांग्रेसी जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरोध में बात कर रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, अरे इनके समय में तो वोट लूटा जाता था और उसी का परिणाम था 42 साल पहले नेली दंगा, जिसमें 3000 लोग बलि चढ़ गए थे। वही था कि विदेशी वोटर जो बने हैं उनको निकाला जाए। आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे लोगों को वोटर काट रही है, उसका रिवीजन कर रही है, तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। फर्जी नैरेटिव बना रहे हैं। और आज एक संस्था ने खुद माफी मांगी है, CSDS। उन्होंने कहा साहब हमने जो आंकड़े प्रकाशित किए थे जिस पर राहुल गांधी, खड़गे जी, कांग्रेसी, TMC सभी हल्ला मचा रहे थे, वो आंकड़े झूठे हैं, उनकी टीम ने गलत बताया था। तो आज इन लोगों को माफी मांगना चाहिए। और आज जो IIM मोदी सरकार ने गुवाहाटी में दिया है उसके लिए मैं आसाम के लोगों को और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि अब वहां के बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनको भी उच्च शिक्षा वहीं पर मिल जाएगी। आसाम में जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा वो है, प्लेस है, जगह है, डेवलप्ड है।